महाराष्ट्र की सत्ता की जंग में हुई विधानसभा के डिप्टी स्पीकर की एंट्री। डिप्टी स्पीकर नरहरि झिरवाल भेज सकते हैं 16 बागी विधायकों को नोटिस। डिप्टी स्पीकर ने शुक्रवार को देर रात तक कानून की जानकारों से सलाह ली। शिवसेना ने की है 16 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग। डिप्टी स्पीकर सोमवार को कर सकते हैं बागी विधायकों को तलब। सभी विधायकों को आना होगा मुंबई। उद्धव ठाकरे ने आज 1 बजे शिवसेना भवन में बुलाई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल होंगे उद्धव। आदित्य ठाकरे आज बिरला मातोश्री हॉल में करेंगे शिव सैनिकों को संबोधित। भारी संख्या में शिव सैनिकों से शामिल होने की संभावना। डिप्टी स्पीकर के फैसले को चैलेंज करने की तैयारी में एकनाथ शिंदे। गुवाहाटी में 3 घंटे तक वकीलों से ली राय। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले एकनाथ शिंदे, कहा कि अल्पमत में उद्धव गुट, हमारे पास बहुमत, उद्धव गुट को कार्रवाई का कोई अधिकार नहीं। एकनाथ शिंदे का दावा, शिवसेना के 40 और 12 निर्दलीय विधायकों का समर्थन है। बीजेपी के समर्थन के बयान से पलटे एकनाथ शिंदे, कहा कि बड़ी शक्ति के समर्थन से मेरा मतलब था बाला साहब और आनंद दिघे की शक्ति। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी का दावा, बीजेपी कुछ भी कहे, शिंदे ने खुद कहा है कि एक नेशनल पार्टी उनके साथ। बागी विधायकों की बर्खास्ती का विरोध करेगी बीजेपी। देवेंद्र फडणवीस के घर हुई बैठक में फैसला। देवेंद्र फडणवीस आज से करेंगे एनडीए के सहयोगी दलों के साथ बैठक। आरपीआई चीफ रामदास अठावले से आज करेंगे मुलाकात। मातोश्री में हुई शरद पवार और उद्धव ठाकरे से मुलाकात, आगे की रणनीति पर चर्चा। शिवसेना की बैठक में उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, विधायकों को लालच देकर तोड़ा गया है, 40 विधायकों ने धोखा दिया है। बागी विधायकों को उद्धव की 2 टूक, ठाकरे के नाम के बिना राजनीति करके दिखाए। कहा सत्ता का लालच नहीं, सीएम आवाज छोड़ा है। उद्धव ने कहा कि आप में कई लोगों को कुछ प्यार भरे और कुछ धमकी वाले फोन आ रहे होंगे। मैं कहता हूं कि हर शेर को सवा शेर मिलता है। शिवसैनिकों को आदित्य ठाकरे का इमोशनल मैसेज, हमें अपने लोगों ने ही धोखा दिया है, सत्ता आती है और सत्ता जाती है। डिप्टी सीएम अजित पवार बोले, उद्धव ठाकरे के साथ एनसीपी, उन्हें फैसले लेने का अधिकार। अजय चौधरी को शिवसेना विधायक दल का नेता बनाने के प्रस्ताव को डिप्टी स्पीकर ने मंजूरी दी। शिवसेना विधायक दीपक लांडे भी शिंदे गुट में शामिल हुए। गुवाहाटी में होटल में हुआ शानदार स्वागत। असम के सीएम हेमंत बिस्वा ने उद्धव ठाकरे को दिया असम आने का न्योता, बोले छुट्टियां बिताने यहां आए। एनसीपी के प्रवक्ता महेश तपासे का हमला, बोले असम की सरकार विधायकों की खातिरदारी में लगी है, ये बात नहीं भूलेंगे। असम कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा ने की एकनाथ शिंदे से असम छोड़ने की अपील। कहा कि असम में बाढ़ है और पीड़ितों की मदद करने की बजाय राज्य सरकार आपके आवभगत में व्यस्त है। महाराष्ट्र संकट पर हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर का बयान है, सबसे बड़ा दायित्व संजय राउत का है, जो ऐसी भाषा बोलते हैं जिसके कारण सारी परिस्थितियां बनी हैं। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में पुलिस को अलर्ट किया गया है। शिव सैनिकों के प्रोटेस्ट को देखते हुए प्रशासन सख्त है। मुंबई के कुर्ला में बागी विधायकों के दफ्तर पर हंगामा, उद्धव ठाकरे के समर्थकों ने की तोड़फोड़। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के खिलाफ एनसीपी का प्रदर्शन, पवार पर टिप्पणी से नाराज है एनसीपी के कार्यकर्ता। गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल पर कांग्रेस का प्रदर्शन, बागी विधायकों को वापस भेजने की मांग की गई है। पीएम मोदी आज रात जाएंगे जर्मनी, G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स के निमंत्रण पर पीएम मोदी का दौरा, कई द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज देंगे यूपी वासियों को बड़ी सौगात, 10 लाख से ज्यादा ग्रामीणों को सौंपेंगे उनके घर का मालिकाना हक देने के कागजात। सीएम योगी डिजिटल माध्यम से ग्रामीणों को घरौनी प्रमाण पत्र देंगे। सभी 75 जनपद में स्वामित्व योजना के तहत घरौनियां तैयार की गई हैं। गुजरात के केवड़िया में आज से गृह मंत्रालय की सलाहकार समिति की 2 दिवसीय सम्मेलन, गृह मंत्री अमित शाह होंगे शामिल। आपदा प्रबंधन और फॉरेंसिक विज्ञान पर चर्चा की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का रोड शो, पंजाब के सीएम भगवंत मान भी रोड शो में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में 26 जून को होंगे नगर निकाय उपचुनाव, 300 पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया भोपाल में रोड शो, स्थानीय निकाय के चुनाव प्रचार में जुटे। अग्निपथ और ईडी की कार्रवाई के खिलाफ युवा कांग्रेस का नागपुर में प्रदर्शन, कहा कि अग्निपथ जैसे कानून बनाकर युवाओं के साथ विश्वासघात। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लगाया आरोप, कहा कि ईडी को हथियार बनाकर केंद्र सरकार उसका दुरुपयोग कर रही है। अग्निपथ को लेकर राहुल का सवाल, क्या नए भारत में सिर्फ दोस्तों की सुनवाई होगी, देश के वीरों की नहीं। सीएम केजरीवाल ने अग्निपथ को युवा और देश के लिए बताया हानिकारक, केंद्र सरकार से योजना की समीक्षा करने को कहा। अग्निपथ योजना के खिलाफ हुए प्रदर्शन में यूपी में 1551 प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी हुई है। केरल के वायनाड में राहुल गांधी के ऑफिस में तोड़फोड़, कांग्रेस का आरोप, एसएफआई कार्यकर्ताओं ने हमला किया। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल का आरोप, राहुल गांधी के दफ्तर के कर्मचारियों से भी मारपीट की गई। राहुल गांधी के ऑफिस पर हुए हमले की सीएम विजयन ने की निंदा, बोले कि आरोपियों के खिलाफ एक्शन होगा। असम में बाढ़ का थम नहीं रहा है कहर, पिछले 24 घंटे में 10 और लोगों की मौत, अब तक 117 लोगों की जान गई। असम के 30 जिलों में बाढ़ का असर, 45 लाख से ज्यादा आबादी प्रभावित हुई है। असम में बाढ़ से फसलें बर्बाद हुई। राज्य में बाढ़ से करीब 1,08,000 हेक्टेयर खेती की जमीन प्रभावित हुई।
असम के कानपुर में बाढ़ के पानी में होने के वजह से लोग कमी, अपने घर में लौट रहे हैं लोग, पानी में घिरे घर को देखकर छाई मायूसी। असम के नौगांव में बाढ़ से बदहाल जिंदगी, 5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं, घर छोड़कर सड़कों पर शरण ली है। सिलचर में बाढ़ से लोगों की बड़ी परेशानी, शहर में पानी घुसने से दुकानें बंद हुई, लोगों को नहीं मिल रही हैं जरूरत की चीजें। घरों में फंसे लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया है। कई लोग फंसे, सीटी बजाकर पानी में घिरे लोगों को बुलाया जा रहा है। पीएम मोदी की असम के हालात पर नजर, बोले कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। आज उत्तरी और पूर्वी तेलंगाना में बारिश की संभावना, अगले 2 से 3 दिन तक हालात ऐसे ही बने रहेंगे। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 2 दिन खोला गया नेशनल हाईवे 44, लैंडस्लाइड की वजह से 2 दिन से बंद पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट में 29 जून तक टली बुलडोजर कार्रवाई पर सुनवाई, जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने सरकार के ओर से हलफनामे का जवाब देने के लिए मांगा है समय। चीनी वीजा घोटाला मामला, कार्ति चिदंबरम केस में 12 जुलाई को होगी हाईकोर्ट में सुनवाई। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तंजानिया की विदेश मंत्री लिबर्टा मुलामुला से की मुलाकात, कृषि, शिक्षा सहित विकास के कई मुद्दों पर चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में नशीले पदार्थ के खिलाफ अभियान, पुलिस ने 12 टन से ज्यादा गांजा जलाया। पश्चिम बंगाल के साइथिया में पुलिस ने नकली सोने के सिक्के सहित एक शख्स को गिरफ्तार किया, 1,15,000 कैश जब्त की, अवैध हथियार भी बरामद किया। 27 जून को बांके बिहारी मंदिर में पूजा करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, कृष्णा कुटीर में विधवा महिलाओं से करेंगे मुलाकात। एलजी मनोज सिन्हा ने बालटाल में 70 बेड वाली पूरी तरह से सुसज्जित जीआरडीओ अस्पताल का उद्घाटन किया। अमरनाथ यात्रियों को स्वास्थ्य सेवाओं के देने के लिए बना है अस्पताल। अगरतला में अम्बाबुची उत्सव की धूम, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देश में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के केस, 17,336 नए केस सामने आए हैं। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 1,447 नए कोविड के केस आए हैं, 1,694 लोग रिकवर हुए हैं, संक्रमण से एक शख्स की जान गई है। कर्नाटक में कोरोना के 816 लोग संक्रमित, 703 लोग रिकवर हुए हैं। असम में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 43 नए केस, 5 मरीज ठीक हुए, सक्रिय मामले 217। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच नागपुर में दिखी लापरवाही, सड़कों पर बिना मास्क के दिखे लोग। यूक्रेन के खार्किव पर रूसी सेना की बमबारी, एक स्पोर्ट्स सेंटर में तबाह। यूक्रेन के खरसों में रूस समर्थित प्रशासन की एक अधिकारी की मौत, गाड़ी में हुए धमाके में मारा गया अधिकारी। रूस ने TUS-1 एयर रॉकेट लॉन्चर से मिसाइल दागने का वीडियो जारी किया, एक मैदान से दागे जा रहे हैं मिसाइल्स। रूसी सेना ने 2000 यूक्रेनी सैनिकों को घेरने का भी दावा किया। सेवेरोडोनेट्स्क में करीब 20 किलोमीटर दूर घिरे हैं यूक्रेनी सैनिक। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ब्रिटेन के ग्लैस्टनबरी फेस्टिवल को किया संबोधित, रूसी युद्ध की हकीकत का प्रचार करने की अपील की। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं से छीना गर्भपात का कानूनी अधिकार, कहा कि संविधान नहीं देता है गर्भपात का अधिकार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जताया खेद, कहा कि यह फैसला आखिरी नहीं है, गर्भपात के हक के लिए लड़ाई खत्म नहीं हुई है। अफगानिस्तान में आए भूकंप में मरने वालों की संख्या अब 1,150 तक पहुंची है, मलबे से अभी और लोगों के शव निकालने की आशंका। भारत ने अफगानिस्तान के भूकंप पीड़ितों के लिए भेजी मदद, 27 टन सामग्री के साथ टेक्निकल टीम भी भेजी गई। रूसी सेना का एक कार्गो विमान क्रैश हुआ, 4 क्रू मेंबर की मौत, कई लोग जख्मी। दक्षिण पश्चिमी तुर्की के जंगलों में लगी आग को बुझाने में जुटे हैं अजरबैजान और कतर के विमान, 4 दिनों से जंगल में फैल रही है आग। पाकिस्तान में बड़े उद्योगों पर लगेगा 10% सुपर टैक्स, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ऐलान किया। कार की सुरक्षा को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान, अब कारों के क्रैश टेस्ट के बाद मिलेगी स्टार रेटिंग। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 5 अरब 87 करोड़ डॉलर की कमी आई है, फॉरेन रिजर्व 590 अरब 58 करोड़ डॉलर पर पहुंचा है। मौद्रिक नीति को लेकर आरबीआई के डिप्टी गवर्नर का बयान, कहा कि बाकी देशों की तुलना में भारत की मौद्रिक नीति ज्यादा संतुलित। केरल के कायमकुलम सौर परियोजना से बिजली उत्पादन शुरू, एनटीपीसी की सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन क्षमता 2000 मेगावाट हुई। ब्लिंकिट को खरीदने की तैयारी में है जोमेटो, 4,447 करोड़ हुआ है सौदा, जोमेटो बोर्ड ने मंजूरी दी। आयरलैंड के खिलाफ T20 स्क्वाड में सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन को जगह मिलना तय, 26 जून को होगा पहला T20। आखिरी वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को हराया, 4 विकेट से मात दी। 5 वनडे की मैचों की सीरीज पर श्रीलंका ने 3-2 से कब्जा किया, कुशल मेंडिस बने प्लेयर ऑफ द सीरीज। धाकड़ बल्लेबाज बने स्टोक्स को एक और उपलब्धि, टेस्ट में 100 छक्के लगाने वाले इंग्लैंड के पहले बल्लेबाज बने। महिला हॉकी वर्ल्ड कप से पहले कप्तान सविता पुनिया का बयान, बोली हम पदक जीत सकते हैं, ओलंपिक से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। निशानेबाज मनु भाकर का कमाल, 10 मीटर एयर पिस्टल में महिला और जूनियर वर्ग में जीते 2 गोल्ड मेडल। आर्चरी वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे भारत के अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा, देश के लिए दूसरा मेडल पक्का। फीफा विश्व की रैंकिंग में भारत को 2 पायदान का फायदा हुआ, 104वें स्थान पर पहुंचा, ब्राजील टॉप पर। जिहान दारूवाला ने मैक्लैरेन के साथ पास किया, फॉर्मूला 1 टेस्ट बन सकते हैं तीसरे भारतीय जो फॉर्मूला 1 में हिस्सा लेंगे।
माइक्लोन टेनिस के सेमीफाइनल मुकाबले में मेदवेदेव की हार, स्पेन के खिलाड़ी ने सीधे सेटों में हराया। सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के मिशन एक्सीलेंस के तहत खिलाड़ियों को सम्मानित किया। केवड़िया में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खेल मंत्रियों का सम्मेलन केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उद्घाटन किया। रणबीर कपूर ने आलिया को बताया अपने जीवन का दाल चावल, कहा कि आलिया से बेहतर जीवन साथी नहीं हो सकती। रणबीर कपूर की फिल्म शमशेरा का ट्रेलर रिलीज हुआ। अंग्रेजों से लड़ने वाले डकैत के किरदार में नजर आए हैं। 22 जुलाई को रिलीज होगी। शमशेरा के ट्रेलर को सोशल मीडिया पर मिला जबरदस्त रिस्पांस में 17 घंटे में करीब 3.5 करोड़ लोगों ने देखा। थॉर लव एंड थंडर का लॉस एंजलिस में वर्ल्ड प्रीमियर क्रिस हेम्सवर्थ और नताली पोर्टमैन ने रेड कार्पेट पर जीता लोगों का दिल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।